साल वो रह जाते हैं तो उस जिले में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो 4 साल पूरे नहीं होंगे तो फिर वो जिले में ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे और जहाँ मूल पद पर होगा वहाँ उनको जाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी संभागों पर बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है और सभी संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे ताकि बालिकाएं पढ़ करके और सेना में भर्ती हो सके और ये प्रयास हमारा रहेगा। इस किताब में नियमों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र 23 रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे ताकि बच्चों को आत्मरक्षा करने के लिए हम, तो इसमें होगा तो मैं करूँगा ना आश्वासन दिए, इसका भावार्थ होगा तो भी बालिका सुरक्षा की दृष्टि से जीरो टॉलरेंस से हमारी पॉलिसी। आप भी पढ़िए किताब, माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा। हम बालिकाओं की शिक्षा की पूरी चिंता करते हैं और इसीलिए आपको ध्यान होगा चित्तौड़ जिले में जब एक शिक्षक और शिक्षिका जो अश्लीलता कर रहे थे, इसमें ऐसा कोई भी शब्द होगा जो असंसदीय होगा उससे मैं विलोपित करूंगा और आपने सीटों में पधारा। इस किताब के अनुसार चलूंगा और किताब में जैसे ऐसा शब्द हुआ जो विलोपित किया जाने जैसे योग्य होगा तो विलोपित करूंगा। इस किताब के अनुसार, किताब में मुझे पेज बता दो, वाक्य बता दो, पैरा बता दो। हो गया ठीक है। मैंने भी अपनी बात कही है, मेरी बात भी रिकॉर्ड पे आई है, मैंने भी बीजेपी को आरोप लगाए। अगर हमारे वाले आपने एक्सपेंस किए तो ये भी एक्सपेंस होंगे और अगर मंत्री का आप रखते हो तो किताब के अनुसार चलूंगा। किताब में जैसा कोई शब्द हुआ विलोपित जैसा मैं जरूर करूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने भी बीजेपी पे आरोप लगाए। लगाओ, हाँ अभी लगाओ। बीजेपी तो ज्यादा खा रही है साहब, लूट लूट के घर भर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटी को शिक्षा का वरदान मिले, उसके हर सपने को ऊंची उड़ान मिले, शिक्षित आत्मनिर्भर सुरक्षित बेटी से राष्ट्र व समाज की प्रगति को नए आयाम मिले और इसलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है। हमारे लिए बहनों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में अश्लील हरकतें ना हो, इसका भी हम कोशिश करते हैं। चित्तौड़ में आपने सुना होगा एक शिक्षक और शिक्षिका ने अश्लील हरकतें की तो हमने उनको निलंबित नहीं किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और इसी प्रकार से एक रोहट क्षेत्र में इस प्रकार की घटना आई है। एक व्याख्याता ने जो आगे प्रयोगशाला सहायक होंगी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैंने उसको भी बर्खास्त करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करके बर्खास्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य स्तरीय सम्मान शिक्षा परीक्षा का काम किया। पहले क्या था कि परीक्षाएं जिलों में होती थी, तो सब जिलों के अलग अलग पेपर बनते थे, बहुत सारे अध्यापकों को लाया जाता था, बहुत सारा धन खर्च होता था, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आता था। अब की बार हमने प्रदेश स्तर से ही पेपर बनाए, उसके कारण से एक जगह पेपर छपे, खर्चा कमाया और हमने 2% मानव शक्ति लगी और बहुत कम पैसा लगा, यानी राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपए बचा करके हमने शिक्षा को सफल बनाया है, परीक्षा को सफल बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 80 लाख के आसपास बच्चे हैं। हमने सब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया कि कोई भी बच्चा अस्वस्थ न रहे, क्योंकि कई बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं, कई बार उनको बीमारी का पता नहीं चलता है। तो हमने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर जिस प्रकार की बीमारियों का हमको पता चला, उन बच्चों की बीमारियों का इलाज कराने के लिए हम चिकित्सा विभाग यानी शिक्षा विभाग मिलकर के कोशिश कर रहा है कि उनकी सबकी बीमारियों का इलाज हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। बड़ी बीमारी होती है तो यदि बड़े हॉस्पिटल भी ले जाकर उसको इलाज कराना पड़ा तो हम इलाज कराते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि
ये बहुत बड़ा काम हुआ है जिसको हमने किया है, और ये बहुत कम दिनों में किया है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहली बार था जिस प्रकार से अध्ययनरत बच्चों की चिंता की गई। पहले कभी किसी ने चिंता नहीं की, और हमने लगभग उनमें से 75 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है। और मैं समझता हूँ गरीब का बच्चा अब अस्वस्थ नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ कि जब बच्चा अस्वस्थ रहता है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए वो ठीक पढ़ाई करे, और इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए स्वस्थ रखने के लिए हमने उनको सभी प्रकार की इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं कि अब की बार हमने उच्च माध्यमिक कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया, तो पहले क्या था कि अलग अलग विषय के रिजल्ट अलग अलग आते थे। यानी अब आर्ट्स का रिजल्ट आ गया, फिर साइंस का आएगा, फिर वाणिज्य का आएगा। अब की बार हमने तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया है, और उसके कारण से और उसको व्यक्तिशः डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रायोगिक परीक्षाओं में आपने देखा होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं तो जिस स्कूल में वो जाते हैं उसके प्रिंसिपल उनका बहुत स्वागत करते हैं, और वो भी अपेक्षा करते हैं एग्जामिनर भी कि हमारा स्वागत सत्कार हो, माला पहनाएं, ढोल धमाका हो और सके तो अच्छी गिफ्ट भी दे, अच्छे होटल में भी रुकवाएं। लेकिन हमने अब की बार आदेश जारी कर दिए कि किसी भी प्रकार का स्वागत सत्कार यदि एग्जामिनर का होगा तो ठीक नहीं होगा। जो स्वागत करवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो स्वागत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक हमारे पास कोई बहुत बड़ी शिकायतें ऐसी नहीं आई है। 2 शिकायतें हमको जरूर मिली है, उन शिकायतों की जांच करा रहे हैं, और वो शिकायतें यदि वाजिब हुई तो हम उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शते नहीं हैं इस प्रकार के लोगों को। ये पुरानी परंपरा थी, पता नहीं कब से हो रही थी। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी बच्चों को लगता है कि मेरे कम नंबर आए हैं तो परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहते हैं, और विद्यार्थी फिर उसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो रीटोटलिंग होती है। हमने अब की बार कोशिश की है कि गणित में रीटोटलिंग तो हो ही, उसके अलावा रीचेकिंग भी हो, यानी इसमें कम नंबर तो नहीं दिए गए हैं। ये पहली बार राजस्थान में प्रयास हो रहा है जिसको हम कर रहे हैं ताकि बच्चे को यह ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये सच है, कई बार अन्याय हो जाता है। मैंने ये भी सुना है, ये भी देखा है, कई उत्तर पुस्तिकाएं पढ़ी हुई मिली, कई छात्रों की पुस्तकें जांची, कापियां जांची। तो हम इससे निपटने के लिए हम रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम ले रहे हैं, ताकि सफल रहा तो हम आगे इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हमने कोशिश ये भी की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हमारा पेपर बनता है, प्रश्न पत्र बनता है जिसकी बात कर रहा हूँ, तो 2-3 खंड होते हैं उसके, कि इस प्रकार का खंड में इतने अंक का ये रहेगा, इतने अंक का ये विषय रहेगा, इतने अंक का ये रहेगा। तो अब पेपर एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, अब एक पेपर को भी 3 या 4 जितने खंड होंगे उतने व्यक्ति बनाएगा, और फिर इसको एक किया जाएगा, तो कि पेपर आसानी से आउट ना हो। यदि आउट भी हो तो उसका एक ही अंश हो। ये हम नवाचार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सफल होगा तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा, और ये जो नकल करने वाले हैं, पेपर आउट करने वाले हैं, उनसे भी हमको निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए विभिन्न स्तर की बैठकें कर ली है और समस्त तैयारियां पूरी कर ली है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमने जो रिट परीक्षा की थी उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हुई, क्योंकि पहले ये गड़बड़ियाँ होती रहती थी, जानबूझ के करते थे या पेपर बेचते थे, वो अलग विषय है। लेकिन अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। हमने पूरी इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ
कि जब से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण होने लगा है, तब मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार यह था कि कभी तो सितंबर में पुस्तकें वितरित होती है, कभी अक्टूबर में होती है और कभी कभी तो जनवरी तक भी चल जाती है। अब की बार ये पहला वर्ष था जिसमें उन्हें 5 जुलाई को राजस्थान के सभी बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें दे दी। पहला है ये शिक्षा विभाग की उपलब्धि है और ये कुछ हमने आपसे ही सीखा है माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी इस पीढ़ी को राह दिखाए, स्वर्णिम भारत की शीतल चांदनी अब यथार्थ में जगमगाए। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, आपको सारी जानकारी है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें प्रारंभिक शिक्षा यानी वाटिका और जो साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं नर्सरी, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, इस पढ़ाई के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि लोकल भाषा या मातृभाषा में हो। लोकल भाषाएं बहुत सारी हैं, हमने कई जिलों के शब्दकोश तैयार कर लिए हैं, कुछ ये बाकी उनके भी शब्दकोश तैयार कर रहे हैं और किताबें लिखी जा रही हैं। मैं समझता हूं हम इस वर्ष के बाद हम ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो मातृभाषा या लोकल भाषा में पुस्तकें वो तैयार कर लेंगे और बच्चों को हम उनको समझा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएमई विद्या चैनल, प्रदेश में टेलीविजन पर 5 पीएमई विद्या चैनल संचालित हैं। इन चैनल्स पर डीडी डिश, डीवी टीवी पर 12 कैंडिडेट चैनल हैं, डेडिकेटेड चैनल है। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री का मार्च 2024 से 24 घंटा प्रसारण किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन हेतु सफर, कार्य पुस्तिका तथा शिक्षकों के लिए समर्थ प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्मित किए गए हैं। हमारी सरकार के द्वारा इस वर्ष कक्षा 8 तक की कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है वो दिव्यांगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जो 100% मूक बधिर हैं या जो 100% दृष्टिबाधित हैं, ऐसे सभी जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं या अध्यापक हैं, उन सबको वहाँ काम दिया जाएगा, यानी वहाँ लगाया जाएगा जहाँ वो चाहते हैं, चाहे उनके घर के पास ही विद्यालय क्यों नहीं हो, वहीं लगाया जाएगा, लेकिन दूर दराज नहीं भेजा जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मंत्री बनने के बाद कुछ लोग मेरे पास स्थानांतरण के लिए आए, उनमें से एक दृष्टिबाधित बंधु भी आए। उनके साथ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दूर हूँ, मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने पूछा आप कहाँ हो? लगभग उसने 300 किलोमीटर दूरी बताई। मैंने कहा भोजन कौन बनाता है, कैसे रहते हो? तो ओके आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि अब आपको वही लगाएंगे जो आप चाहेंगे। तो मैंने पिछली विधानसभा में यही घोषणा की थी कि जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं 100% उनको वहाँ लगाएंगे जहाँ वो चाहते हैं, और अधिकांश ऐसे लोगों को मैंने लगा दिया है, बाकी बचे हैं उनको भी लगा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मान्यता के लिए पत्रावलियाँ पड़ी रहती है, यानी अधिकारी चाहे तो आगे भेजे और नहीं चाहे तो नहीं भेजे। कई बार तो जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ से पत्रावली नहीं भेजता। तो हमने ये तय कर दिया है कि पत्रावली कितने दिन में कहाँ आएगी, कितने दिन में कहाँ आएगी और कितने दिन में निस्तारण हो जाएगा, या तो ना या हाँ, उसका पत्रावली का तय समय पर हम निस्तारण करेंगे, ये भी हमने तय कर दिया है और उसकी गाइडलाइंस भी बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सबको ये जानकारी है कि कई लोग बेरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, या नमाज पढ़ने के नाम पर, या गिरजाघर जाने के नाम पर, और वो स्कूल छोड़ जाते हैं।
कोई तो कहते मैं भैरू जी की पूजा 5 बार करता हूँ, कोई कहता 4 बार करता हूँ, कोई कहता 3 बार करता हूँ, कई बार कहता 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। हमने कहा स्कूल समय में कोई भी न तो भैरू जी की पूजा करने जाएगा, न बालाजी की पूजा करने जाएगा, न नमाज पढ़ने जाएगा, न गिरजाघर में जाएगा। स्कूल समय में से कोई भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल पढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और हमारा जो पहले परीक्षा परिणाम रहता था उससे बेहतर परीक्षा परिणाम रहा। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि सरकारी स्कूल की एक बालिका जो 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिसने 10वीं की परीक्षा दी थी, उसने 600 में से 598 नंबर प्राप्त किए हैं और राजस्थान को टॉप किया है, यानी 99.67 अंक प्राप्त करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये जो कहते रहते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती होगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ, ये लगातार निजी स्कूलों को बदनाम करते रहते हैं। मैंने जब आंकड़ा निकाला तो 97% ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनकी फीस 15,000 रुपये से कम होती है। 97 विद्यालय, 97%। 3% ऐसे विद्यालय जिसमें से 3 में से भी 1.2 या 3% ऐसे हैं जिनकी 25,000 तक होती है, शेष उससे ऊपर होती है। हम सब उसको आधार बना करके हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वहाँ संस्कार, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी शिक्षा नहीं देते होंगे, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि जो शिक्षक अच्छे पढ़ाने वाले ट्रेंड शिक्षक राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में हैं, वो निजी विद्यालयों में नहीं हैं। उनसे अच्छी शिक्षा राजस्थान सरकार के विद्यालय देते हैं। ये मैं आपसे पूरी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं अभी तो और है पूरा, अभी तो और एक और है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अभी तो पूरा भरा पड़ा है, बचाना बहुत आवश्यक है। अब की बार क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जिम्मा है। अरे वो वाली लाल डायरी, वो आपकी लाल डायरी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। पर्यावरण की एजुकेशन भी होती है। अब की बार आपने पढ़ा होगा कि बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा के बीच पे तापमान 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। फलोदी का टेम्परेचर हो गया था 53 डिग्री। अब ये हम सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है, और इसीलिए इस धरती का तापमान कम हो, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि तापमान कम करना है, तो निष्कर्ष एक ही निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि 7 करोड़ पौधे लगाना है। मुझे आपसे कहते बहुत खुशी भी है, और मुझे राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और अन्य विभागों के ऊपर गौरव भी है कि सबने मिलकर के और 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा दिए जो पेड़ बनेंगे। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा था एक पेड़ मां के नाम, तो हमने उसको अक्षर से उसकी पालना की, और हमने ये भी कहा बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो पेड़ लगाएगा उसको जो शतरांक नंबर होते हैं, उस शतरांक में उसको नंबर भी देंगे। तो हमने वो भी प्रारंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेड़ की कीमत तो माँ अमृता देवी बता सकती थी उसकी कीमत क्या है, क्योंकि माँ अमृता देवी जब राज था फिरंगियों का, तब माँ अमृता देवी के खेजड़ी गांव में उस समय के शासकों ने पेड़ काटने का ऑर्डर दिया। पेड़ काटने आगे कुल्हाड़ी लेकर के कई सारे कारिंदे थे उनके,
तो जब माँ अमृता देवी को पता चला तो वो 2 बेटियों के साथ उस पेड़ पे लिपट गई। और जब गांव वालों को पता चला तो अधिकांश गांव वाले उन पेड़ों को लिपट गए, लेकिन उन हत्यारों ने छोड़ा नहीं और उनको सबको मार डाला। लेकिन जीते जी माँ अमृता देवी ने पेड़ को नहीं कटने दिया, या माँ अमृता देवी पेड़ की कीमत जानती थी कि ये पेड़ कितने लोगों को जिंदा रखता है। एक पेड़ उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ 1 साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और एक पेड़ ऑक्सीजन देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। जब कोरोना काल आया था तब सब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। ऑक्सीजन की कीमत इतनी थी कि हमको हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से बाहर से जाकर के ऑक्सीजन लानी पड़ी। और इसीलिए हमको पेड़ की कीमत समझना पड़ेगा। पेड़ भारत माता के श्रृंगार हैं, धरती माता के श्रृंगार हैं। ये धरती माता हमारा मलमूत्र भी सहती है, सब कुछ हमें देती है। जब पानी की जरूरत पड़े तो हम बड़े बड़े छेद करके हम पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। जब माँ हमारे लिए इतना कष्ट सहती है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इस भारत माता के लिए हम कुछ करें। तो हम सब लोगों को इस भारत माता को श्रृंगारित करने के लिए लगातार पेड़ लगाते रहना चाहिए, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह भी है और हम सब बच्चों को ये निवेदन भी करते हैं। और इस बार शिक्षा विभाग और सब विभाग मिलकर के कोशिश करेंगे कि 10